नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटेड बीइंग्स पर। आज से हम शुरू करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट लर्निंग एंड टीचिंग को। आज हम डिस्कस करेंगे इसका पहला टॉपिक जो कि है चेंजिंग नेचर ऑफ लर्नर। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। चेंजिंग नेचर ऑफ लर्नर का मतलब है कि जो लर्नर होता है, मतलब कि जो स्टूडेंट होता है, उनका नेचर आजकल के टाइम में किस हिसाब से बदल रहा है। बच्चों के लर्निंग स्टाइल्स, नीड्स और उनके करैक्टरिस्टिक्स कैसे कैसे बदल रहे हैं, यही चीज़ हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू और मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग नॉलेज, बिहेवियर्स, स्किल्स, वैल्यूज़ और प्रेफरेंसेस। लर्निंग क्या होती है? लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम नए करैक्टर्स को या नई नॉलेज को, नए बिहेवियर, नई स्किल्स, वैल्यूज़ और प्रेफरेंसेस को सीखते हैं, या फिर जो हमारे अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है नॉलेज या बिहेवियर, स्किल्स, वैल्यूज़, इनको हम मॉडिफाई करते हैं। तो लर्निंग वो प्रोसेस है जिसमें हम या तो नई नॉलेज को सीखेंगे या फिर एग्जिस्टिंग नॉलेज को मॉडिफाई करेंगे, नए बिहेवियर्स को सीखेंगे या फिर एग्जिस्टिंग बिहेवियर्स को मॉडिफाई करेंगे, नई स्किल्स सीखेंगे या फिर जो स्किल्स हमारे पास ऑलरेडी हैं उनको मॉडिफाई करेंगे, नई वैल्यूज़ को सीखेंगे या उनको मॉडिफाई करेंगे, नई प्रेफरेंसेस को सीखेंगे या फिर उनको मॉडिफाई करेंगे। द नेचर एंड प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग आर स्टडीड इन मैनी फील्ड्स इंक्लूडिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी, न्यूरोसाइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। ये बोल रहे हैं कि जो भी नेचर होता है लर्नर का और जो भी प्रोसेस होती है लर्निंग की, इन चीज़ों को हम डिफरेंट फील्ड्स में स्टडी करते हैं, जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी, न्यूरोसाइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी या फिर पेडागोजी। अब हम पढ़ेंगे कि लर्नर क्या होता है उसके बारे में। द टर्म लर्नर इज यूज्ड एज सिनोनिम फॉर वर्ड स्टूडेंट। लर्नर वर्ड स्टूडेंट वर्ड का ही एक सिनोनिम है, मतलब कि पर्यायवाची शब्द है। लर्नर्स टिपिकली लर्न इन स्कूल्स। लर्नर जो होते हैं ये स्कूलों में सीखते हैं। दे सिट इन क्लासरूम्स, ये क्लासेस में बैठते हैं। दे आर टॉट बाय द टीचर्स, इनको टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाता है। एंड दे टेक अप नॉलेज, और ये नॉलेज को एक्वायर करते हैं। अब है हमारा टॉपिक चेंजिंग नेचर ऑफ लर्नर। The changing nature of learner refers to the evolving characteristics, needs and learning styles of individuals over time. इनका मतलब है कि चेंजिंग नेचर ऑफ लर्नर से हमारा अभिप्राय है कि टाइम के साथ साथ कैसे जो लर्नर्स हैं उनके करैक्टर्स, उनकी ज़रूरतें और उनके लर्निंग स्टाइल चेंज हो रहे हैं, इन चीज़ों को पढ़ना। द चेंजिंग नेचर ऑफ लर्नर्स refers to the shift in how people learn due to factors like technological advancement, changing school environments, changing societal values, neuroscience discoveries, demographic shift। इनका मतलब है कि क्या क्या शिफ्ट आए हैं लोगों के सीखने के तरीकों में डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से। जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो उस वजह से लोगों के सीखने के तरीकों में क्या फ़र्क आए हैं, है ना। स्कूल एनवायरनमेंट के बदलने से लोगों के सीखने के तरीके में क्या बदलाव आए, सोसाइटी की वैल्यूज़ चेंज हुई, या फिर नई नई न्यूरोसाइंस डिस्कवरीज हुई, या फिर जो हमारी डेमोग्राफिक शिफ्ट हुई, इन चीज़ों की वजह से जो लर्निंग स्टाइल हैं या लोग जिस हिसाब से सीखते हैं उनमें क्या क्या बदलाव आए हैं। अब हम इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको हम बोल सकते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग नेचर ऑफ लर्नर्स, कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं जिनकी वजह से जो लर्नर्स हैं उनका जो नेचर है वो बदल रहा है। तो पहला फैक्टर है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो एडवांस हो रही है। वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, इंटरनेट अवेलेबल एट लो कॉस्ट एंड पॉपुलैरिटी ऑफ AI टूल्स इज़ रिलेटेड टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि टाइम के साथ साथ बच्चों में मोबाइल फ़ोन का यूज़, लैपटॉप्स का यूज़, और उनको इंटरनेट एक लो कॉस्ट पे अवेलेबल है ना। AI टूल्स जो हैं वो पॉपुलर हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में आ जाएगी, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारी चेंजिंग नेचर ऑफ लर्नर के लिए। नेक्स्ट है चेंजिंग स्कूल एनवायरनमेंट्स। इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम्स लाइक यूज़ ऑफ स्मार्ट बोर्ड्स, ब्लेंडिंग ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये बोलते हैं कि जो स्कूल का एनवायरनमेंट है वो भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से जो लर्नर्स हैं उनका नेचर चेंज हो रहा है। जैसे स्कूल्स में अब इंटीग्रेशन हो रही है स्मार्ट टेक्नोलॉजी की, जैसे कि स्मार्ट बोर्ड्स, है ना, और इसके साथ ही ब्लेंड हो रहा है, मतलब कि मिक्स हो रही है ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग, तो जिस वजह से लर्नर्स के जो करैक्टर्स हैं उनमें चेंज आ रहे हैं। नेक्स्ट है चेंजिंग सोसाइटल वैल्यूज़, कि जो हमारी सोसाइटी है उसकी वैल्यूज़ भी चेंज हो रही है। सोसाइटी इज़ नाउ मोर फोकस्ड ऑन लाइफ लॉन्ग लर्निंग, प्रेफर्स प्रैक्टिकल नॉलेज ओवर थ्योरेटिकल नॉलेज। हमारी सोसाइटी में भी अब लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कि ऐसी लर्निंग जो उम्र भर चलती रहती है, मतलब कि आप उम्र भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और आपने जो एक बार सीख लिया उसको आप पूरी उम्र अपनी
डेली लाइफ में यूज़ करते रहते हैं। तो सोसाइटी अब ऐसी लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है और इसके साथ ही सोसाइटी में प्रैक्टिकल नॉलेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल नॉलेज। नेक्स्ट है न्यूरोसाइंस डिस्कवरीज। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रेन फंक्शनिंग एंड अवेयरनेस अबाउट लर्निंग स्टाइल्स, रिसर्चेस ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग नेचर ऑफ लर्नर्स। बोलते हैं कि टाइम के साथ साथ हमारे न्यूरोसाइंस में भी बहुत सी डिस्कवरीज हो रही है, जिस वजह से हमने जो ब्रेन की फंक्शनिंग है उसको अच्छे तरीके से समझ लिया है। हम ज़्यादा अवेयर हैं अब डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स के प्रति और ज़्यादा रिसर्चेस हो रही है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर, जिस वजह से नए नए टीचिंग मेथड्स इवॉल्व हो रहे हैं और जो नेचर ऑफ लर्नर है वो बदल रहा है। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक शिफ्ट। डेमोग्राफी रिलेटेड होता है पॉपुलेशन से, मतलब कि जो हमारी जनसंख्या है या फिर आबादी है। तो पहले जो पढ़ने वाले बच्चे होते थे वो ज़्यादातर 4 ईयर्स से लेकर आप ले लो 25 ईयर्स तक के होते थे, मगर अब हर एज ग्रुप के लोग पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब कि हमारे पास ऐसे लोग भी होंगे जिनकी एज 35 प्लस होगी, मगर वो भी कुछ नई नई स्किल्स को एक्वायर कर रहे हैं। मतलब कि एक शिफ्ट आ गया है उस डेमोग्राफी में, उस जनसंख्या में जो लर्न करते थे, है ना। Nowadays, diverse age groups are accessing education. आजकल के टाइम पे डिफरेंट एज ग्रुप जो हैं वो एजुकेशन ले रहे हैं। लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज़ आर ऑल्सो एक्सेसिंग एजुकेशन ईजिली। इसके साथ ही जो लर्नर्स ऐसे हैं जिनमें कुछ डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो भी ईजिली एजुकेशन को ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो नेचर ऑफ लर्नर्स था वो चेंज हो रहा है। क्योंकि पहले हमारे पास एक लिमिटेड ग्रुप होता है लर्नर्स का, है ना। अब हमारे पास डाइवर्स लर्नर्स हैं, तो हम बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ लर्निंग भी चेंज हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे कि किस हिसाब से जो नेचर है लर्नर्स का वो बदल रहा है। डिपेंडेंट टू सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स। आजकल के जो लर्नर्स हैं वो डिपेंडेंट नहीं हैं, वो सेल्फ डायरेक्टेड है ना। वो हर चीज़ के लिए टीचर्स पे डिपेंडेंट नहीं हैं, वो अपने फैसले खुद लेते हैं, उन्होंने क्या पढ़ना है ना, कौन से चैप्टर का टेस्ट देना है। मतलब कि लर्नर्स जो हैं अब ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहे हैं, वो सेल्फ डायरेक्टेड हो गए हैं। पैसिव टू एक्टिव लर्नर्स। अब लर्नर्स पैसिव होकर क्लास में नहीं बैठते, वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं लर्निंग प्रोसेस में। जनरल टू पर्सनलाइज्ड लर्निंग। पहले लर्निंग जनरल होती थी, मतलब कि पूरी क्लास को आप एक ही तरीके से पढ़ाते थे, मगर अब टीचर्स ने अपने पढ़ाने के तरीकों में भी बदलाव कर दिया है। वो बच्चों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से जो भी लर्निंग स्ट्रेटजीज़ हैं उनको अपनाकर पढ़ाते हैं, तो जो लर्निंग है वो ज़्यादा पर्सनलाइज्ड हो गई है। प्रेफर्स वीडियो ओवर टेक्स्ट बुक्स। आजकल के लर्नर्स वीडियोस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं टेक्स्ट बुक्स के कंपैरिजन में। अप्लाई लर्निंग टू रियल लाइफ टास्क। आजकल के लर्नर्स जो भी उनकी लर्निंग होती है उसको अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करते हैं। प्रेफर लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे करके सीखने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, वो पैसिव होकर क्लास में बैठना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। मोर क्यूरियस एंड एडवेंचरस। आजकल के लर्नर्स ज़्यादा जिज्ञासु हैं और वो ज़्यादा एडवेंचरस हैं। प्रेजेंट ओरिएंटेड। बच्चे ज़्यादा प्रेजेंट ओरिएंटेड हो गए हैं, मतलब वो अपने वर्तमान पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो फ्यूचर या फिर पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। गोल ओरिएंटेड। बच्चे ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो गए हैं। स्ट्रॉन्गर विल टू लर्न। बच्चों में बहुत ज़्यादा इच्छा है आजकल नई नई चीज़ों को सीखने की। यूज़ AI फॉर लर्निंग असिस्टेंस। बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं अपनी लर्निंग को असिस्ट करने के लिए, मतलब कि लर्निंग में हेल्प लेने के लिए। एक्सपेक्ट इंस्टेंट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। आजकल के बच्चों को इंस्टेंट एकदम से इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने की आदत हो गई है। मतलब अगर उन्हें किसी चीज़ को या किसी वर्ड को सर्च करना है तो उनमें इतना पेशेंस नहीं होगा कि वो डिक्शनरी लाएं और उसमें एक एक वर्ड को सर्च करके उसका मीनिंग ढूंढें। वो चाहते हैं कि एकदम से उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस मिल जाए। उनमें इतना पेशेंस या फिर सब्र नहीं है कि वो लाइब्रेरीज़ में जाकर हर एक बुक में किसी एक टॉपिक को छांटे, है ना। उनके पास सर्च इंजन्स हैं जिनमें वो एकदम से किसी भी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं। रिलाई ऑन सर्च इंजन्स ओवर लाइब्रेरीज। वही बात आ गई कि आजकल के बच्चे सर्च इंजन्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट है एज़ कम्पेयर टू लाइब्रेरीज। फेवर इंटरेक्टिव कंटेंट। बच्चे जो इंटरेक्टिव कंटेंट होता है उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। अवेयरनेस इज़ मोर। आजकल के बच्चों में अवेयरनेस ज़्यादा है। सेल्फ इनिशिएशन। बच्चे खुद से इनिशिएट करते हैं नई नई चीज़ों को सीखने के प्रोसेस को, ठीक है। बच्चों में खुद से इनिशिएट करने की भावना ज़्यादा है। डिजिटली लिटरेट एंड टेक्नोलॉजी लविंग। आजकल के बच्चे डिजिटली लिटरेट हैं, उनके पास डिजिटल लिटरेसी है, मतलब कि वो जितनी भी डिजिटल चीज़ें हैं उनको यूज़ कैसे करते हैं इस बात को अच्छे से जानते हैं और उनको टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्यार है। मोर फोकस्ड ऑन करियर एडवांसमेंट स्किल्स। बच्चे ज़्यादा ध्यान अपने करियर की तरफ देते हैं या ऐसी स्किल्स की तरफ देते हैं जो उनको आगे लाइफ में चलकर हेल्पफुल रहेंगी। प्रेफर लर्निंग एनी टाइम एंड एनीवेयर। आजकल के बच्चे कहीं पर भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं ड्यू टू देयर मोबाइल फ़ोन्स, है ना, और किसी भी टाइम वो लर्न कर सकते हैं।
मतलब कोई एक फिक्स्ड टाइम नहीं रह गया जैसे पहले के टाइम पे होता था कि आप सिर्फ स्कूल आवर्स में या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पर बैठकर ही पढ़ते थे। अब बच्चे बेड पर, प्लेग्राउंड में, जहां उनका दिल करता है अपने मोबाइल फ़ोन्स को निकालकर किसी भी टाइम पर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। पढ़ने का मतलब है कोई नई चीज़ें सीखना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम इन पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स। डिपेंडेंट लर्नर क्या होता है? दीज लर्नर्स रिलाई हैविली ऑन द इंस्ट्रक्शंस फॉर डायरेक्शन, गाइडेंस एंड इन्फॉर्मेशन। दे नीड इंस्ट्रक्शंस एंड फीडबैक ऑल टाइम। डिपेंडेंट लर्नर वो लर्नर है जिसको हर वक्त इंस्ट्रक्शंस की, फीडबैक की, गाइडेंस की, मतलब दूसरे लोगों से ज़रूरत पड़ेगी। जबकि सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर वो लर्नर होता है जो खुद इनिशिएटिव लेता है इन देयर लर्निंग, सेट गोल्स, जो खुद अपने गोल्स सेट करेगा, खुद अपने लर्निंग रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करेगा और खुद मैनेज करेगा अपना टाइम और खुद अपनी प्रोग्रेस को इवेलुएट करेगा। तो आजकल का जो लर्नर है वो ज़्यादा सेल्फ डायरेक्टेड हो गया है। नेक्स्ट है पैसिव टू एक्टिव लर्नर्स। पैसिव लर्नर वो लर्नर होता है जो सिर्फ टीचर के द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करता है। पैसिव लर्नर्स एब्जॉर्ब इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ टीचर एंड अदर सोर्सेज विदाउट एक्टिवली एंगेजिंग इन द मटेरियल। जैसे कि लेक्चर लिसनिंग करेगा वो या फिर वीडियोज़ को देखेगा। जबकि आजकल का लर्नर एक्टिव लर्नर है। एक्टिव लर्निंग इन्वॉल्व स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन लर्निंग प्रोसेस थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़, जैसे कि डिबेट करके या फिर ग्रुप प्रोजेक्ट करके। एक्टिव लर्नर्स ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं लर्निंग प्रोसेस में, जैसे कोई डिबेट, किसी भाषण प्रतियोगिता में, है ना, या फिर किसी ग्रुप डिस्कशन में बच्चा पार्टिसिपेट करेगा। General to personalized learning. Personalized learning is educational approach that aims to customize learning for each student based on his or her strength, needs, skills and interest. पर्सनलाइज्ड लर्निंग से हमारा मतलब है कि बच्चे की स्ट्रेंथ, नीड्स, उसकी स्किल्स और उसके इंटरेस्ट के हिसाब से हम उसके लिए एक पर्सनल लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, है ना। उसके हिसाब से हम अपनी जो एजुकेशनल अप्रोच है उसको रखेंगे। लर्निंग एक्टिविटीज़, कंटेंट एंड असेसमेंट आर फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल टू इंडिविजुअल्स नीड्स। जो पर्सनलाइज्ड लर्निंग होती है इसमें जो भी आप लर्निंग एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी आपने चीज़ें पढ़ानी है, जिस हिसाब से आपने असेसमेंट करनी है, ये सारी चीज़ें फ्लेक्सिबल होती है। कोई आप रिजिड फार्मूला लेकर नहीं चलते, ठीक है। बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से आप अपनी लर्निंग स्ट्रेटजीज में चेंजेस करते रहते हैं। प्रेफर वीडियोज़ ओवर टेक्स्ट बुक। मैनी पीपल स्पेशली younger generations prefer videos over textbooks as videos are typically easier to understand than the text. आजकल के बच्चे वीडियोस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं बुक्स के कंपैरिजन में, क्योंकि वीडियोस को आसान होता है समझना एज कम्पेयर टू टेक्स्ट। अप्लाई लर्निंग टू रियल लाइफ टास्क। Younger generations take knowledge and skills and use them to solve problems and perform activities in real life situations. आजकल का जो लर्नर है वो जो भी चीज़ें क्लास में सीखेगा उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेगा, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। आप क्लासरूम लर्निंग को बिल्कुल अलग रखते थे और जो आप अपने रियल लाइफ में चीज़ें कर रहे हो उनको अलग रखते थे। मतलब हम अपनी लर्निंग को रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई नहीं करते थे, जबकि आजकल के बच्चे ज़्यादा इस चीज़ में विश्वास रखते हैं कि जो भी चीज़ें वो क्लास में सीख के आ रहे हैं तो घर पर अगर वो कोई काम करेंगे तो वो उस थ्योरी या उस प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे काम करते टाइम। प्रेफर लर्निंग बाय डूइंग। यंगर जनरेशन्स ऑफर एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्गर प्रेफरेंस फॉर लर्निंग बाय डूइंग। जो नई जनरेशन है वो ज़्यादा प्रेफर करती है लर्निंग बाय डूइंग, है ना। सीकिंग हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। बच्चों को ज़्यादा पसंद है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस करना, है ना। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। रियल वर्ल्ड में जो भी वो चीज़ें सीख रहे हैं उनको अप्लाई करना, रैदर देन सोलली रिलाइंग ऑन ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड्स। ना कि उनको पसंद है जो ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड होते थे वो। बच्चे ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच में विश्वास रखते हैं। मोर क्यूरियस एंड एडवेंचरस। लर्नर्स नाउअडेज आर ऑफन कैरेक्टराइज्ड एज मोर क्यूरियस एंड एडवेंचरस लर्नर्स। बच्चे आजकल ज़्यादा जिज्ञासा रखते हैं और ज़्यादा एडवेंचरस हैं, ठीक है। ड्रिवन बाय नेचुरल इंक्लाइनेशन टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम। बच्चों में एक नेचुरल इंक्लाइनेशन है, मतलब वो खुद ही इंक्लाइंड है इस ओर कि वो चाहते हैं एक्सप्लोर करना और समझना जो उनके आसपास की दुनिया है उसको। यूज़ AI फॉर लर्निंग असिस्टेंस। यंगर जनरेशन्स पर्टिकुलरली जेन जी जो है ये ज़्यादा यूज़ करती है AI को एज देयर लर्निंग असिस्टेंट। They use tools like ChatGPT and other AI-powered platforms to access information quickly, get help with homework और for brainstorming new ideas. आजकल के जो बच्चे हैं इनमें ज़्यादा आदत हो गई है AI को यूज़ करने की एज अ लर्निंग असिस्टेंट अपनी पढ़ाई में हेल्प लेने के लिए। बच्चे ChatGPT या फिर कोई अन्य AI-powered प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं अपने होमवर्क में हेल्प लेने के लिए, नए नए आइडियाज़ को ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए या किसी भी इंफॉर्मेशन को जल्दी से हासिल करने के लिए। डिजिटली लिटरेट एंड टेक्नोलॉजी लविंग। आजकल के बच्चे ज़्यादा डिजिटली लिटरेट
लिटरेट हैं और उनको टेक्नोलॉजी ज़्यादा पसंद है, ठीक है, इसलिए इनको डिजिटल नेटिव्स भी कहा जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन बच्चों को अर्ली एज पे ही टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर मिल गया है और ये कॉन्स्टेंट एक्सपोजर है, मतलब कि ये बच्चे बचपन से लेकर आज तक टेक्नोलॉजी के टच में रहे हैं, जिस कारण ऐसा है। मोर फोकस्ड ऑन करियर एडवांसमेंट स्किल्स, India's new generation is prioritizing career growth. Most of the youngsters are enhancing their skills, gaining industry relevant knowledge and focusing on skill development and entrepreneurship. आजकल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा करियर ग्रोथ की तरफ ध्यान देते हैं, वो ऐसी स्किल्स को सीखते हैं जो उन्हें किसी भी इंडस्ट्री में काम करने के लायक बना पाए, ठीक है, और ये बच्चे ज़्यादा ध्यान देते हैं अपनी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे कंक्लूजन। चेंजिंग नेचर ऑफ लर्नर, जो चेंजिंग नेचर ऑफ लर्नर है ये बताता है, शोज़ अ शिफ्ट, कि किस हिसाब से शिफ्ट हुआ है ट्रेडिशनल लर्निंग स्टाइल से किस तरफ, लर्नर सेंटर्ड, फ्लेक्सिबल और टेक्नोलॉजी रिच एजुकेशनल एनवायरनमेंट की तरफ, ठीक है, जिसमें कि क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई और नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।